नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय झा है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के उत्तराखंड राज्य में औली नाम की एक जगह है और इस जगह पर अमेरिका और भारत का संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। इस युद्धाभ्यास में माउंटेन वॉरफेयर टेक्निक के बारे में दोनों अपने अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने ये वीडियो बनाया है वो इसलिए कि इस युद्धाभ्यास पे चीन को बहुत परेशानी है और चीन ने ऑफिशियली इसका जो है विरोध किया है और विरोध करने के साथ साथ उसने ये भी कहा है कि इससे भारत और चीन के रिश्तों पे असर पड़ेगा। चीन ने इसे भारत के साथ पूर्व में हुए समझौतों का ये भी माना है कि जो भारत और चीन के बीच समझौते हुए हैं उसका ये मतलब ये उसके प्रतिकूल है। ये उस समझौते का पालन नहीं है, समझौते को एक तरह से अस्वीकार करने जैसा है। हालांकि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदम बागची ने चीन की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन के बीच जो 1993 से 96 के बीच में समझौते हुए, उस समझौते का भारत में किसी तरह से कोई उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि भारत और यूएसए के साथ जो भारत का युद्धाभ्यास हो रहा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के हिसाब से हो रहा है और अगर कोई समझौते का उल्लंघन कर रहा है तो वो चीन है, ये भारत ने कहा है। दोस्तों, अब हम आते हैं विषय पर, ये कि चीन की आपत्तियां क्या है। दोस्तों, चीन की आपत्तियों को समझने के लिए दो बातों पर ध्यान रखना, दो चीजों को समझना होगा। पहला ये कि जो जगह है जहां पर में ये समझौता हो रहा है, जहां पर भारत और यूएसए का अभी जो युद्धाभ्यास हो रहा है, आज 2 दिसंबर है, आज वो फाइनल डे है, 15 दिवसीय युद्धाभ्यास का अंतिम दिन है। इसमें दोनों देशों के 350 सैनिकों ने भाग लिया है। भारत की ओर से असम राइफल्स ने भाग लिया है और चीन की ओर और यूएसए की ओर से 11 डिवीजन उनका जो है वो है। तो हमारा ये कहना है कि चीन की परेशानी इसलिए है कि जिस जगह पर युद्धाभ्यास हो रहा है औली में, वो चीन की सीमा से 100 किलोमीटर, चीन का जो बॉर्डर है भारत के साथ, उस बॉर्डर के 100 किलोमीटर के रेंज में है। यानी चीन से 95 किलोमीटर के डिस्टेंस पे युद्धाभ्यास हो रहा है, जो कि चीन नहीं चाहता था। चीन ने कभी नहीं चाहा कि अमेरिका के सैनिक उसकी बॉर्डर के नजदीक तक आए, माउंटेन यानी तिब्बत की ओर से, क्योंकि वो तिब्बत के रहस्यमय इलाकों को नहीं चाहता चीन कि दूसरा कोई सैर करे। और जब 1962 की युद्ध की जो लड़ाई हुई थी, जिसमें चीन ने भारत पे अचानक आक्रमण कर दिया था, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा जीत लिया था, उसके बाद अचानक जो चीन ने विड्रॉ किया था अपनी आर्मी को, युद्ध विराम की घोषणा की थी और वापस चला गया था, वो सिर्फ इसलिए कि युद्ध की उस स्थिति में जब रूस ने भारत की मदद करने से इनकार कर दिया था, तब भारत ने यूएसए की तरफ मदद मांगी थी यूएसए से, और यूएसए ने मदद देना स्वीकार किया था। और ऐसा लग रहा था कि भारत के पक्ष में यूएसए की सेना इंडिया आएगी और यहाँ चीन के साथ लड़ाई लड़ेगी, जो कि चीन नहीं चाहता था। चीन को लगा कि अगर एक बार हमारी सीमा पर अमेरिकी सेना आ जाएगी तो वापस नहीं जाएगी और उसके लिए एक नया मुसीबत तो खड़ी हो जाएगी। तो अमेरिकी सेना को रोकने के लिए चीन ने एक तरफा युद्ध विराम करते हुए वो वापस चला गया था। और आज 1962 के 6 दशक बाद एक बार फिर वही स्थिति आ गई है। यानी चीन के बॉर्डर के नजदीक भारत की तरफ से अमेरिका की सेना वहां पहुंच चुकी है। 350 सुपर सैनिकों का जमावड़ा कम नहीं होता है, ये चीन की परेशानी है। और चीन की जो दूसरी परेशानी है वो नंदा देवी से जुड़ा हुआ है और उसका जो संबंध है वो भी आपका 62 के आसपास से ही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि चीन ने 1962 में और 1964 के आसपास उसने अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू किया था और उसने जो है परमाणु परीक्षण किया था।
64 की बात है, पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, वो सिंजियांग प्रांत में किया था जो भारत की सीमा से सटा हुआ है। और उसके बाद उसका प्रमाण कार्यक्रम किस रूप में चलेगा, इसको पता कराने के लिए अमेरिकी खुफिया विभाग ने काफी कोशिश की, लेकिन जहां पर प्रमाण परीक्षण किया गया था वो इतनी ऊंचाई पर है समुद्र तल से कि उसको सैटेलाइट से इंटरसेप्ट नहीं हो पाया। तब यूएसए की CIA ने भारत की IB से हाथ मिलाया, यानी अमेरिका की सरकार ने भारत सरकार की मदद ली ताकि चीन के प्रमाण गतिविधियों पे नजर रखी जा सकी। और चूंकि 1962 में भारत और चीन के रिश्ते खराब हो गए थे, तो भारत ने इसके लिए हाँ कर दिया और उसके बाद ये कोशिश शुरू हुई। और जो कोशिश है वो इस तरह से हुआ कि तय हुआ कि भारत की जो सबसे बड़ी दूसरी चोटी है नंदा देवी पर एक डिवाइस लगाया जाए, जिस डिवाइस की मदद से चीन की प्रमाण गतिविधियों पर नजर रखी जाए। तो इस डिवाइस को जो नंदा देवी जो 7800 मीटर ऊंची है, 7800 मीटर ऊंचाई पे है समुद्र तल से, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, उस पे ये डिवाइस लगाने की बात आई और 56 किलोग्राम के इस डिवाइस को वहां पे फिक्स किया जाना था। और साल 1965 में 64 में ये तय हुआ। 1965 में कैप्टन MS कोहली के नेतृत्व में ये टीम जो है 200 अमेरिका की CIA और भारत की IB की 200 लोगों की एक टीम थी जो 56 किलो के इस न्यूक्लियर डिवाइस को लेकर के नंदा देवी पर्वत की चढ़ाई शुरू की। इस डिवाइस में लगभग 10 फीट का एक एंटीना, ट्रांसीवर और एक स्नैप जनरेटर था। इसके अलावा इसमें 7 प्लूटोनियम कैप्सूल थे जिसकी मदद से उसको चलाया जाना था जनरेटर को। नंदा देवी पर्वत की चढ़ाई करने के बाद ये लोग 1960 जब वो ऊपर चल ही रहे थे, जब नंदा देवी पर्वत पे जाने के क्रम में क्या हुआ कि एक बर्फीली तूफान आया और तूफान आने के बाद MS कोहली के नेतृत्व में जो टीम गई थी उसको फिक्स करने के लिए उस यंत्र को, वो टीम उस डिवाइस को वहीं न्यूक्लियर डिवाइस को वहीं छोड़ करके वापस आ गई, आना पड़ा वापस। उसके बाद क्या हुआ, एक साल के बाद 1963 में अमेरिकी टीम ने हार नहीं मानी और फिर उस न्यूक्लियर डिवाइस को लेने के लिए, उसका पता करने के लिए कि आखिर वो कहाँ है, किस स्थिति में है, अपना काम क्यों नहीं कर रहा है। तो जब वो दोबारा टीम गई तो वहां पे न्यूक्लियर डिवाइस नहीं मिला, उसको वो था ही नहीं। इसके बाद डिवाइस को ढूंढने के लिए कई अभियान चलाए गए, लेकिन कोई अभियान सफल नहीं हुआ। तब ऐसा लगा कि कहीं ये जो है न्यूक्लियर डिवाइस जिसमें प्लूटोनियम कैप्सूल थे, ऐसा हुआ कि कहीं वो जो रेडियो एक्टिविटी तो नहीं फैलाएगी। तो उसके लिए वहाँ के आसपास के वातावरण में पानी का सैंपल लिया गया, उसकी जांच की गई, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि वो न्यूक्लियर डिवाइस कहाँ है, किस स्थिति में है, क्या वो कोई रेडियो एक्टिव कर सकता है, इसको लेकर के अभी न तो हमारे वैज्ञानिकों को कुछ पता है और ना USA के वैज्ञानिकों को कुछ पता है। इसलिए बार बार नंदा देवी का अभियान चलाया जाता है किसी न किसी रूप में, ताकि उस डिवाइस के बारे में पता किया जा सके, जो अब तक नहीं मिला है। दोस्तों, इस मिशन में जिस प्लूटोनियम Pu-238 का इस्तेमाल किया गया था, उसकी आधी लाइफ अर्थात प्लूटोनियम Pu-238 रेडियो आइसोटोप्स के आधे भाग को नष्ट होने में, जो ऑटोमेटिकली नष्ट होता है, उसमें 88 साल लगेंगे। यानी गुम हो चुके इस प्लूटोनियम की आधी लाइफ स्पैन को नष्ट होने में अभी भी कई साल बचे हैं। अभी आप जैसा कि जानते हैं कि 6 दशक में 20 ईयर्स अभी और लगेंगे। और डर इस बात का है कि भविष्य में प्लूटोनियम जो उस न्यूक्लियर डिवाइस में है, वो ऋषि गंगा जो वहाँ की एक बहुत प्रमुख नदी है, या दूसरी नदियों के संपर्क में आकर से दूषित करता है, तो अब क्या क्या होगा। तब एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि यही नदियां देश की प्यास बुझाती है, और अगर ये रेडियो एक्टिव हो गई तो आप प्रमाण सोच सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अभी जो दोनों देशों का युद्धाभ्यास हुआ है, उसके बाद नंदा देवी पर फिर एक्सपेडिशन करने के लिए अमेरिका ने जो यहाँ पर जो उसकी सैनिक आए थे, उसमें 4 सैन्य अफसरों को उसने प्रमोशन किया है। प्रमोशन देकर उसे नंदा देवी एक्सपेडिशन पर भेजा है।
ये पहला मौका है जब यूएसए के सैनिकों को यूएसए की धरती से बाहर किसी जगह पर प्रमोशन दिया गया है। दोस्तों, चीन की चिंता का विषय अब ये आता है कि अब सवाल ये था कि प्लूटोनियम मिले ना मिले, इसको चीन को क्या मतलब है। लेकिन दोस्तों, जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है वो ये है कि चीन की चिंता इसलिए बढ़ गई है कि उसको लगता है कि फिर उस पर नजर रखने के लिए भारत और यूएसए मिलकर कोई कुछ कर रहा है, कोई नया अभियान चला रहा है, और चीन नहीं चाहता कि उसके खिलाफ दोनों देश कोई अभियान चलाए। और इसलिए जब नंदा देवी एक्सपेडिशन शुरू हुआ तो इस अभ्यास के दौरान औली के पास ही नंदा देवी है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही है वो पर्वत, तो इसलिए चीन को लगता है कि उस पर नजर रखने के लिए फिर दोबारा प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, इसलिए चीन परेशान है और ये संयुक्त युद्धाभ्यास को उसने जो है उसने विरोध किया है। हालांकि वो युद्धाभ्यास आज ही खत्म होने वाला है, चीन के विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि ये हमारा अपना निजी मामला है, हम किसके साथ युद्धाभ्यास करें ना करें। लेकिन इससे बात चीन समझ में नहीं आएगी, क्योंकि चीन का जो दुख है, उसकी जो तकलीफ है, उसकी जो परेशानी है वो ये है कि एक तो अमेरिकी सेना उसकी बॉर्डर के नजदीक पहुंच गई, और दूसरा ये कि नंदा देवी एक्सपेडिशन जो न्यूक्लियर डिवाइस, जो उस पर नजर रखने के लिए जो डिवाइस लगाई जानी थी, जो वो मिशन फेल हो गया था। कहीं इस नए युद्धाभ्यास के जरिए, हालिया युद्धाभ्यास के जरिए कहीं उस मिशन को फिर से रीऑर्गेनाइज तो नहीं किया जा रहा है। ये है चीन की तकलीफ। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि चीन को ये समझ में आएगा कि भारत अपनी धरती पे क्या कर रहा है, ये भारत का विषय है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जैसा चीन अपने देश में करता है वैसे भारत अपने देश में करेगा। अगर उसकी समझ में नहीं आती है ये बात, तो फिर ये चीन की दिक्कत है, चीन की परेशानी है, इससे भारत को क्या लेना देना। दोस्तों, मैं अपने इस कंटेंट को थोड़ा लंबा हुआ, इसको समझाने के लिए मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं कुछ न्यूज पोर्टल से, वो मैं शेयर कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर हम जल्द हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो। जय हिंद।